Hello, and welcome to the channel Learn with Piyush once again. My name is Piyush, and in this video session, we are going to talk about the changed pattern. Like, since we have been appearing for the boards examination, a lot of changes have been occurred. अगर आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं हिंदी बोलता हूँ, ठीक है। मतलब कि जब से हम बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तब से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, राइट। मतलब कि आपको कभी क्वेश्चन पैटर्न में चेंज आ गया, जैसे अभी टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम हो गया, पहले ऐसा नहीं था, है ना। फिर आपको आंसर राइटिंग में भी चेंजेस हुए हैं। तो यू मस्ट नो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपको उस चीज़ में अपडेट होना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आप पुराने मेथड अब कई बार ओल्ड हो जाते हैं, तो वो चीज़ें ओल्ड फैशन तरीके से आप आंसर नहीं लिख सकते, राइट। तो यू विल हैव टू मॉडिफाई योर आंसर राइटिंग। देखो, सिर्फ एक एग्ज़ाम में एक होता है कि आप पढ़ते हो, ठीक है, आप नॉलेज गेन करते हैं, आप थ्योरी पढ़ते हैं, आप फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बट बोर्ड्स एग्ज़ाम इससे कहीं अलग है। बोर्ड्स एग्ज़ाम में आपकी पूरी की पूरी कॉपी शीट जाती है वहाँ पे, है ना, जिसके अंदर आपका पूरा तरीका होता है कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है, वो तरीका आपको उसमें डिपिक्ट करना होता है, दिखाना होता है ना। तो वो तरीके पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं बोर्ड्स में। अगर आपका भले ही आपका एंड का आंसर जो है, मान लो कोई वैल्यू है, सपोज कोई क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू है 8 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो अगर 8 के बदले आपका 9 आ गया या 10 आ गया, और अगर आपका पूरा का पूरा प्रोसेस सही है, तो बोर्ड्स एग्ज़ाम में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने तरीका सही किया है। एग्जामिनर ये समझेगा कि अच्छा, इस बच्चे ने अपना पूरा का पूरा प्रोसेस सही है इसका, बट लास्ट टाइम में इसने कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती की, जिससे इसका अल्टीमेट आंसर गलत हो गया। तो वो उस चीज़ के 4 में से 1 मार्क्स डिडक्ट करेगा, बाद बाकी 3 नंबर आपको मिलेंगे। बाद बाकी जैसे कंपटीशन में क्या होता है कि हमारा अल्टीमेट आंसर मैटर करता है। आपने तुक्का लगाया, आपने कंसेप्ट बनाया, आपने किसी से पूछ के बनाया, आपने बस इंट्यूशन से लगाया, क्या लगाया वो मतलब नहीं है, बट एंड आंसर सही होना चाहिए। इसमें वो नहीं है, इसमें एंड आंसर गलत हो चलेगा, बट आपका प्रोसेस वो सही होना चाहिए। होता नहीं कई बार कि हम सही बना रहे हैं, बट एंड मोमेंट पे आके थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर उधर हुई एंड हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो बोर्ड्स एग्जाम में इतनी लीनियंसी होती है, इतनी ये मैं तरीके बता रहा हूँ आपको कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो और बोर्ड्स एग्जाम में डिफरेंस क्या है। तो अभी क्या है कि पिछले 2-3 सालों में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। आपको आंसर राइटिंग का तरीका आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको कॉपी ही जाएगा वहाँ पे। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा एक सैम्पल पेपर के मार्किंग स्कीम के थ्रू। बेसिकली मैंने आज एग्जाम्पल में फिजिक्स का लिया है, आप किसी भी सब्जेक्ट का उसके हिसाब से आप मान सकते हैं कि वो उस सब्जेक्ट में भी ऐसे ही किया जाएगा। मैं बता भी दूंगा, ठीक है, जनरली जो सब्जेक्ट फेमस है। तो चलो ठीक है फिर, और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें बहुत सारे ऑथेंटिक और बहुत सारे काम की बातें ही मिलेंगी। तो बस तब तक के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन ऑन कर लो, और चलो हम जंप करते सीधे वीडियो के जो मेन मुद्दा है हमारा वीडियो का, ठीक है। तो ये जो सैम्पल पेपर तुम्हें दिख रहा है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी टर्म 2। तो टर्म 2 का मैंने क्यों लिया? टर्म 2 का इसलिए लिया क्योंकि अभी एक तो टर्म 2 आने वाला है। दूसरी बात यह है कि टर्म 2 का मेन, देखो, टर्म 1 में क्या है, एमसीक्यू है, सबको पता है। तो एमसीक्यू में तुम्हें पता है कि भाई अल्टीमेट आंसर चाहिए उसको बस, ठीक है, प्रोसेस से मतलब नहीं है, तो वो तो सबको क्लियर है। बट टर्म 2 इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड वन, तो उसमें आपको अच्छे से वो चीज़ें आनी चाहिए, राइट। तो देखो, सबसे पहले मैंने फिजिक्स का एग्जांपल लिया है, इसमें कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया। बट मैं मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 मार्कर में आप डायग्राम वगैरह को अवॉइड करें, ठीक है। जैसे ये कुछ जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है, ये आपको फिजिक्स में सेमी कंडक्टर की एन टाइप एक्सटेंशन, हाँ, ऑब्वियसली सेमी कंडक्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 मार्कर का क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, तो उसका जो आंसर है आप एक स्टेटमेंट में दे दें, है ना, 2-3 लाइन 4 लाइन में आंसर आए, उसका मतलब भी होना चाहिए, बस। उससे ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम वगैरह एक मार्क्स में अवॉइड करो यार, ठीक है। फिर जैसे कि जैसे देखो, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है भाई इस तरीके से, जैसे कि आपको लिखना पड़ता है कि बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एनर्जी ऑफ nth लेवल इज दिस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग, मतलब आपको प्रॉपर, आपको देखो बेसिकली क्या होता है ना, बोर्ड्स एग्जाम में आपको ना एज जो आपका इन्विजिलेटर होता है, ठीक है, जो आपका इन्विजिलेटर होता है, आपको उसको समझाना होता है। आप ऐसे लिखो, समझो कि आपका जो बोर्ड कॉपी है वो एक बच्चा चेक करेगा, जो 7-8 का बच्चा है। अब आपको उसको समझाना है, तो आप जितने आसान लैंग्वेज में लिखेंगे ना, आपको मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ज़्यादा कोशिश करो कि ज़्यादा रफ एंड टफ हार्ड एंड लैंग्वेज में नहीं जाना है, सिंपल रखो, कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट, ठीक है।
जैसे अगर कोई पूछे कि भाई बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बस एन टाइप क्या होता है बता दो, सिंपल सी बात है। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी, डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। अगर पूछे, जैसे देखो, अगर पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें सिंपल डिफाइन कर दो। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क का 3 मार्क का है तो उसमें डायग्राम भी प्रेफर करो बनाना एन टाइप सेमीकंडक्टर का, ठीक है, क्योंकि उसके एक गुड इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो आपका कॉपी देख के खुश होता है। हैंड राइटिंग तो अच्छी रखनी ही रखनी है, ठीक है। फिर नीचे आओगे, अगर मैं तुम्हें चलो 4 मार्क्स वाले में जाता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये तो 1 मार्क है। हाँ, ये सब क्या है जितने भी दिख रहे हैं तुम्हें, ये सारे डायग्राम वाले रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये सब जो है ना, ये सब है तुम्हें 4 नंबर में, है ना। ये है तुमको 1.5 मार्क्स, सॉरी कहाँ गया ये, वेट फॉर अ वाइल, मैं ढूंढ, हाँ 1.5 मार्क्स ये है, ठीक है। फिर हाफ मार्क्स ये 2 मार्क्स हो गए, फिर एक 3 मार्क्स हो गए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो इसने डायग्राम बनाया प्रॉपर, तो अगर आप भी डायग्राम बनाते हो तो आपके लिए भी सही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू आइडिया लग गया होगा कि 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो पहले देखो कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम सिंपल लाइन लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें जितना एग्जैगरेट करके लिखोगे, जितना डायग्राम बनाओगे, जितने अच्छे से लिखोगे, प्रॉपर लिखोगे, फॉर्मुलेज एंड ऑल सब सही लिखना है ना, कैलकुलेशन सही रखने की कोशिश करना, तो उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। योर कॉपी शुड बी लाइक, कोई देखे तो खुश हो जाए कि हाँ क्या लिखा है इसने, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो जब जब इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना, तो फिर आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में की बात कर रहा हूँ मैं। बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो एक ऐसा होना चाहिए जो कि स्पष्ट रूप से कोई पढ़ सके उसको, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैटर्न चेंजेस की बात रही, तो बात रही कि पैटर्न चेंजेस में आपको अब थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डायग्राम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है कि अगर आप डायग्राम बनाते हो तो उसके आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की कोशिश, मतलब चांसेस होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है ओवरऑल आपके मार्क्स पे, ठीक है। एग्जामिनर खुश होकर एक आध मार्क्स ऊपर नीचे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऊपर ही देगा, नीचे क्या ही देगा। तो बस यही था। अगर तुम्हें और कुछ इस तरीके से जानना है तो फिर मुझे नीचे कमेंट करो, और बस इस तरीके से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा आई जस्ट होप। थैंक यू सो मच।